तो स्टूडेंट्स, उसका अगला वीडियो, इससे पहले जो वीडियो पार्ट 3 डाला था मैंने, उसका पार्ट 4 हम लोग क्या करेंगे, हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें, है ना। यानी कि रासायनिक गुण, भौतिक गुण तक का वीडियो था पिछला पार्ट 3 जो बना था हेलो एरिन वाला। चौथा आपकी जो वीडियो बनना है वो है एल्काइल हैलाइड बोलो या हेलो एरिन बोलो, बात क्या है दोनों को, सिंपल नेम है एल्काइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बोलते थे, अब किसको, हेलो एल्केन को, तो एराइल हैलाइड बोलेंगे और दूसरा नाम है हेलो एरिन, आईयूपीएसी नेम है हेलो एरिन, है ना। तो आज हम लोग इसकी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। हम इसके रासायनिक गुण को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें रिएक्शन याद करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। पहला पार्ट क्या है इसका, देखो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में लिख दो RXN, ठीक है ना। दूसरा कर लो रिएक्शन विद मेटल्स, या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन विद मेटल कर लो पहले, रिएक्शन विद मेटल्स। और तीसरा पार्ट आप कर लो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमने इन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा, मेटल्स में हम किस किस से रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला है सोडियम, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम क्या करता है, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग दोनों देता है। उसी क्रम में हम लोग पढ़ लेंगे फिर Cu कॉपर के साथ रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, क्लोरो आइडोबेंजीन देता है उल्मान रिएक्शन किसके साथ, कॉपर के साथ। उसी क्रम में हम लोग पढ़ लेंगे फिर Li के साथ क्रिया, है ना, रिएक्शन विद किससे, Li लिथियम के साथ भी रिएक्शन बनाता है ये, है ना। बेंजाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम बनाता है। और उसी क्रम में अगला हम रिएक्शन पढ़ लेंगे मेटल के रूप में मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो मेटल के साथ ये 4 रिएक्शन, 1 2 3 4 बल्कि 5 रिएक्शन होंगे। सोडियम के साथ 2 रिएक्शन होंगे, फिटिंग, और एक होगा वुड्स फिटिंग। तो अब इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है कि इन रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा पढ़ने के लिए, तो इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। इसको नोट कर लो आप, फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, नोट कर लो। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या पढ़ना है नंबर 1 पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर पार्ट 3 में आपने बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। एराइल हैलाइड कुछ रेयर केस में या किस स्पेसिफिक कंडीशन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कुछ अपवाद इसमें होते हैं। एक एग्जांपल है, लगभग इसका टेम्परेचर 623 केल्विन और लगभग 380 एमपी वाला एग्जांपल है ना। इसमें 3-4 रिएक्शन है जो हम डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले हम करते हैं इसमें, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग लगाएंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन ऐसे और ये Cl, ठीक है। इसकी क्रिया हम कराएंगे एक्वस NaOH के साथ, ट्वाइस ऑफ NaOH। कैसा लेंगे बच्चों, एक्वस, कैसा लेंगे, एक्वस, जलीय। टेम्परेचर कितना रखेंगे इसका, 623 केल्विन, और प्रेशर कितना रखेंगे, 380 एमपी। याद करना थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाएगा, 300 का डबल है, ठीक लगभग, है ना। तो 623 डिजिट याद, आराम से याद हो जाएगा आपको। होगा क्या है इसमें, जरा देखो ध्यान से, जो सोडियम 2 लिए जाते हैं उन सोडियम को मैं यहाँ लिख ले रहा हूं अलग से समझाने के लिए। एक सोडियम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये यहां से क्या निकलेगा बच्चों, देखो यहां से OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H, क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल गया बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल। ये Na और ये वाला Cl क्या निकल गया, माइनस के NaCl। क्या निकल गया, माइनस के NaCl। बचा क्या, NaO। क्या बचा बच्चों, NaO। तो देखो क्या बनेगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहां से Cl हट जाएगा, समझ में आ गया होगा। यहां से सोडियम और यहां से Cl NaCl निकल गया।
यहां से H और यहां से OH जेल निकल गया, बचा क्या इतना वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा जाके। इसका नाम NONA का नाम सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या होगा, इसका कराएंगे एसिडरीफिकेशन। क्या कराएंगे बच्चों, एसिडरीफिकेशन, अम्लीकरण बोलते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ, क्या के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। क्या होगा जरा देखो ध्यान से, यहां से सोडियम और यहां से Cl, यहां से सोडियम और यहां से क्या निकलेगा बच्चों, Cl। तो क्या आएगा जरा देखो, माइनस NaCl और यहां पर आपका आ गया OH, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, इसका नाम है फिनोल, इसका नाम है फिनोल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये अच्छा एग्जांपल है कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने का जो मेथड है उसमें क्या बनेगा, बीच में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, है ना। उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, फिनोल। तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये अच्छा एग्जांपल है ना। अगर कभी भी वो बोर्ड एग्जाम में आएगा क्लोरोबेंजीन से, इसका नाम बच्चों क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाते हैं, इस मेथड का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इनको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं ना, नोट करते चलिए साथ के साथ। इसके अलावा अगर मैं इसके स्थान पर, आपके पास कोई हेलो एरीन है सपोज करो X, और मैं इसकी क्रिया CuCN से कराता हूं, CuCN से 470 डिग्री, सॉरी केल्विन, 470 क्या हो गया केल्विन। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसमें, न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आता है बच्चों वो आता है CN। क्या आता है, यहां से X हट जाता है, उसके क्या आ जाता है CN। इसका नाम है हेलोबेंजीन, हेलोएरीन। इसका नाम है साइनोबेंजीन। इसका नाम क्या है बच्चों, साइनोबेंजीन। ये एग्जांपल भी किसमें आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है। आप इनको साथ के साथ छापते चलिए, मैं ऊपर से मिटाता हूं। अगला एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में है आपका, अगर मैं हेलोएरीन की क्रिया अमोनिया से कराता हूं, द्रव अमोनिया से, अगर मैं हेलोएरीन की क्रिया, हेलोएरीन है ना, हेलोएरीन की क्रिया अमोनिया से करा दूं NH3, तो NH3 को मैं लिखूंगा कैसे जरा देखो। या लिखना चाहो तो आप हेडिंग भी लगा के लिख सकते हो, रिएक्शन विद NH3, ऐसे करके आप हेडिंग लगा के लिख सकते हो, है ना। रिएक्शन विद NH3। टॉपिक कौन सा चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक, है ना। इसमें क्या होगा बच्चों, यहां से X और यहां से H, यहां से X और यहां से H निकल जाएगा। क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग। और इसके ऊपर बच्चों यहां पर क्या आएगा, ये वाला हिस्सा जो, सॉरी NH3 जब लिख दिया है आपने यहां पर, तो यहां पर NH2 बचेगा, H यहां लिख दिया तो NH2, तो यहां पर आ जाएगा आपका NH2। नाम एनिलीन, नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है एनिलीन। काय से बनाया, हेलोएरीन से, एरीन। अब क्लोरोबेंजीन लेना चाहो क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन लेना चाहो आप ब्रोमोबेंजीन ले लो, उसका यूज आप कर सकते हो। क्या निकला, HX। क्या निकला बच्चों, HX। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये रिएक्शन अच्छे खासे एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, जो देता है क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन देता है। अच्छा, इसमें एक चीज नोट कर, पहले आप इनको छाप लो, फिर हम अगले नोट कराते हैं। यदि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या करा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन नीचे लिखा था, इस रिएक्शन में कुछ स्पेशल नोट लिखाना है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। इसमें अगर मेरे पास साइनोबेंजीन बना है, साइनोबेंजीन, तो इसमें स्पेशल नोट क्या है, साइनोबेंजीन हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप नोट करके लिखेंगे, नोट, है ना बच्चों, क्या लिखेंगे आप, नोट करके क्या लिखेंगे। अगर मैं साइनोबेंजीन को थोड़ा विकराल रूप से लिखता हूं बड़ा करके, तो देखो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, जरा देखो ध्यान से, C और ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है।
और मैं इसका अगर आंशिक जल अपघटन कराता हूं, आंशिक जल अपघटन, जल हाइड्रोलाइसिस अपघटन कराता हूं तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, रिएक्शन काहे से कराई जाएगी, जल से, H2O से। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, H2 इधर और O इधर, H2O है ना, इसको उल्टा करके तोड़ेंगे तो H2 वाला पार्ट इधर और O वाला पार्ट इधर। तो क्या बना बच्चों, जरा ध्यान से देखो क्या बना, क्या प्रोडक्ट हमारा बना CONH2। क्या बना, बेंजीनामाइड। क्या बना बच्चों, बेंजीनामाइड। तो साइनोबेंजीन से कभी भी अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बेंजीनामाइड का निर्माण कैसे किया जाता है, या हेलो एल्केन से या क्लोरोबेंजीन से बेंजीनामाइड कैसे बनाया जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसकी रिएक्शन किससे, CuCN से कराएंगे, तो आपका बन जाएगा साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का क्या कराओगे, आंशिक, है ना, आंशिक क्या करा दोगे, आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन आप कराओगे तो उसमें क्या बन जाएगा, आंशिक जल अपघटन आप कराओगे तो क्या बन जाएगा, इसमें बेंजीनामाइड बन जाएगा। इसका नाम है बेंजीनामाइड, बेंजीनामाइड। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है बेंजीनामाइड। अच्छा, अगर मैं इसका फुलफिल करा देता, पूरा जल अपघटन करा देता, तो प्रोडक्ट क्या बनता बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इसी प्रोडक्ट को आप पहले इसको नोट करते चलिए, साथ वीडियो पॉज करके आप इन सबको नोट कर लीजिए। क्या करना है, कर लिया होगा ना, नोट कर लिया ना। देखो, अगर मैं इसी केस में, ये तो आपने आंशिक कराया है, अगर मैं इन तीनों बॉन्डों को, यहां पर C के बीच बॉन्ड कितना है, देखो जरा, नोट में चल रहा है, ये नोट वाली केस में ही चल रहा है बच्चों, है ना। दूसरा केस क्या है, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस C ट्रिपल बॉन्ड N, और मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया 3 जल के साथ, कितने जल के साथ बच्चों, 3 के साथ। यहां कराया था सिर्फ 1 जल के साथ। कैसे टूटेगा जरा देखो ध्यान से, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करा जाएगा, ठीक है, इधर H इधर OH, ठीक है बच्चों, इधर H और इधर क्या आएगा, OH, इधर H और इधर क्या आएगा बच्चों, OH। क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से, ये बेंजीन रिंग, और एक कार्बन पर मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं, एक कार्बन पर 3 OH, एक कार्बन पर बच्चों 3 OH। क्या पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्या निकला, NH3। अब क्या होगा जरा देखो ध्यान से, क्या होगा इसमें, एक कार्बन पर 3 OH, ये तो आपने नोट कर लिया होगा नीचे वाला। जब एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते तो यहां तो 3 हो गए भाई। देखो यहां से H और यहां से क्या निकल जाएगा, OH। तो बचा कितना जरा देखो ध्यान से, जो बचा है वो लिखना है बच्चों, ये स्पेशल नोट में लिखना है आपको, COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड, COOH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या बन गया बच्चों, बेंजोइक एसिड। आप इसको छाप लो। ये कैसा जल अपघटन है, यहां पर आपको लिखना है कि हाइड्रोलाइसिस लिख दो या जल अपघटन, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस है ना। अगर आप 3 जल के साथ जल अपघटन कराओगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है, और अगर आप 1 जल के साथ जल अपघटन कराओगे तो बेंजीनामाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, बेंजीनामाइड। अच्छा, एक और एक केस है, आप इसको छाप लो, साथ के साथ छापते चलिए, है ना, वीडियो पॉज करके छापिए, मिटाएं। देखो अब क्या करना है, अगर इस वाले केस का क्या करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, अगर मैं ये तीनों रिएक्शन स्पेशल नोट में जाएंगे, अगर मैं इस वाले केस का, यानी कि साइनोबेंजीन क्या नाम है बच्चों, साइनोबेंजीन का मैंने दोनों बार हाइड्रोलाइसिस कर लिया, है ना। अगर मैं इसका रिडक्शन कराता हूं 4H के साथ, क्या कराता हूं, रिडक्शन, अपचयन बोलते हैं हिंदी में, क्या कराता हूं बच्चों, रिडक्शन, यानी कि अपचयन कराता हूं अगर,
इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो कैसे टूटेगा जरा देखो ध्यान से। ये वाला बॉन्ड इधर H और इधर H, बच्चों ये वाला बॉन्ड इधर H और इधर H, प्रोडक्ट बना वो लिखो फटाफट, प्रोडक्ट बना उसको लिख दो। तो CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 यानी कि बेंजाइल एमीन, क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम है बेंजाइल एमीन। क्या नाम है इसका, बेंजाइल एमीन। तो ये बात याद रखनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको 4 रिएक्शन बताई हैं, उन 4 रिएक्शन को आप नोट कर सकते हो। उसके बाद जो CN वाला रिएक्शन मैंने बताया था, CN जो आता है साइनोबेंजीन, उसके ऊपर आपने 3 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी हैं। पहला सिंगल जल के साथ, H2O के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ। दूसरा आपने अगर 3 मॉलिक्यूल लिए जाएं वाटर के तब क्या होगा, HOH लिखो या H2O लिखो, बात एक ही है। तीसरा केस है कि अगर मैं इसका अपचयन कराता हूं, रिडक्शन कराता हूं 4H के साथ, तब क्या बनता है। सिंगल जल के साथ जब मैंने कराया था तो बेंजीनामाइड बना था, आपने वीडियो में देखा था अभी थोड़ी देर पहले। अगर मैंने 3 हाइड्रोलाइसिस 3 जल के साथ कराया था, पूर्ण जल अपघटन कराया तो बेंजोइक एसिड बना था। और अगर मैंने रिडक्शन कराया था तो रिडक्शन कराने में आपका बेंजाइल एमीन बना था बच्चों, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस वीडियो के बाद मतलब इस टॉपिक में ही खत्म होती हैं, ठीक है ना। इसको आप छाप लो, फिर हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। छाप लो बच्चों। ये वाले रिएक्शन आप स्पेशल नोट में लिखेंगे, है ना। ये हेलोएरिन की प्रॉपर्टीज के अंदर तो आते हैं, लेकिन ये अलग से स्पेशल नोट्स में आते हैं, क्योंकि जो CN की साइनोबेंजीन की रिएक्शन है वो अलग से आ जाती है। अब देखो क्या करना है अगला, हमने हेलोएरिन की रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करा है ना। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट बच्चों। क्या पढ़ते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट क्या था जरा देखो। सेकंड पार्ट क्या था भाई, सेकंड पार्ट था रिएक्शन विद मेटल्स। क्या था, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स में सबसे पहले किससे पढ़ेंगे, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद कैसे पढ़ेंगे बच्चों, सोडियम का सिंबल है नहीं हिंदी में, सोडियम से अपक्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, ठीक है। अभी मैं रिएक्शन का नाम और लिखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से। अगर आपने क्लोरोबेंजीन लिया, लेटा हुआ गोला बना दो, इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड बना, चाहे डबल बॉन्ड बना दो चाहे गोला बना दो। बॉन्ड तोड़ने जोड़ने में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड का यूज ज्यादा होता है। प्लस ठीक वैसे ही जैसे बुर्ज रिएक्शन पढ़ा था, मैंने बीच में 2 सोडियम ले लिए, एक और क्लोरोबेंजीन ले लो बैक साइड में, Cl, ये ऐसे और ऐसे। कितने क्लोरोबेंजीन होगा इसमें, 2। बुर्ज रिएक्शन में भी यही केस था सेम। क्या होगा बच्चों, यहां से Cl, यहां से Cl और यहां से सोडियम, यहां से Cl, यहां से Ca और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम। क्या निकल गया, 2NaCl। बना क्या जरा देखो ध्यान से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है ना। क्या होगा जरा देखो ध्यान से, 2 डब्बे आपस में जुड़ जाएंगे। डब्बे किसके हैं, ये डब्बे किसके हैं, बेंजीन के डब्बे हैं, बेंजीन के। नाम है डाइफिनाइल। नाम क्या है बच्चों, डाइफेनिल या डाइफिनाइल, ठीक है। निकला क्या, 2NaCl। रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है, फिटिंग रिएक्शन। क्या यह रिएक्शन, क्या ये फिटिंग रिएक्शन बुर्ज से मैच नहीं करता, बिल्कुल मैच करता है। देखो अंतर क्या है, वहां पर हमने एराइल हैलाइड नहीं लिया था, वहां हमने लिया था एल्काइल हैलाइड, यानी यहां R और यहां पर Cl। यहां पर हमने क्या लिया है, एराइल हैलाइड लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया है। वहां हमने क्लोरोमेथेन या ब्रोमोमेथेन, जो भी लेना चाहो आप वो ले सकते थे, है ना। तो इस रिएक्शन को, उस रिएक्शन के अगर सपोर्ट में आप याद करोगे तो आपको बुर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। आप इसको छापो फटाफट। देखो
दूसरा चेंज, छाप लिया, छप गया ना। देखो भाई क्या करना है इसमें, अगर मैं यहां पर छोटा सा चेंज करता हूं, मैं शुरू से लिखता हूं फिर दोबारा से, है ना, दोबारा से लिखता हूं, आप आराम से चेंज देखते रहना, आप आराम से चेंज को देखते रहना, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर छोटा सा चेंज करता हूं, क्या, एक तरफ मैंने लिया बच्चों क्लोरोबेंजीन, एक तरफ मैंने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। दूसरी तरफ क्या करा मैंने, एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक ले लिया, यानी कि जिसके साथ CH3 ले लिया, ठीक है। ये आपका है एराइल हैलाइड, ये आपका है एल्किल हैलाइड, और बीच में वही दो सोडियम, बीच में वही पुराने वाले दो सोडियम से रिएक्शन कराया। क्या बनेगा प्रोडक्ट, जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं इस डब्बे को सीधा मत करो, लेटा रहने दो आराम से, डब्बा बेचारा थक गया है बहुत देर से, मैंने डब्बे को ऐसे ही लेटा रहने दिया, बेंजीन के खोपड़े पे या सब बगल में क्या लगा है, CH3, तो क्या होगा, देखो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे ही निकल गया, ठीक है। क्या बना बच्चों, 2NaCl, 2NaCl, 2NaCl निकल गया। इधर लिया आपने है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इधर आपने लिया है एल्काइल हैलाइड या क्लोरोमेथेन, जो भी मर्जी है वो लिख लेना, एल्काइल हैलाइड। आपने इधर लिया है एराइल हैलाइड, इधर लिया एल्काइल हैलाइड। अगर दोनों तरफ डिफरेंट टाइप के आपने लिए, एक एराइल एक एल्काइल, है ना, तो यहां बनने वाला जो आदमी उसका नाम है टालुइन। क्या नाम है उसका बच्चों, टालुइन बना है। और इस रिएक्शन का नाम है बुड्स, ये रिएक्शन का नाम है बुड्स फिटिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है बुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नाम है बुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब कौन कौन सी रिएक्शन, आप मेन रिएक्शन कैसे याद करोगे, आपने क्या पढ़ा, देखो ये चीज आप स्पेशली नोट करते जाइए। सबसे पहले हमने पढ़ी थी शॉर्ट वीडियो में बुड्स, कौन सी पढ़ी थी बच्चों, बुड्स। आज हमने कौन सी पढ़ ली, फिटिंग, कौन सी पढ़ ली, फिटिंग। उसके बाद कौन सी पढ़ी, बुड्स और फिटिंग दोनों, बुड्स और फिटिंग दोनों कंबाइंड एक साथ में नाम। तो कितने रिएक्शन मेरे हो गए, बुड्स, केवल फिटिंग और बुड्स फिटिंग। देखो कौन सी है, बुड्स फिटिंग। इसके ठीक पहले वाली कौन सी थी, फिटिंग। शॉर्ट वीडियो में कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, बुड्स। और एल्काइल हैलाइड में कौन सी पढ़ी थी, बुड्स। तीन रिएक्शन अब प्रयास हो गए। छापो आप इसको फटाफट, छापो इसको, छापो। छप गया। देखो एक रिएक्शन और पढ़ते हैं इसमें हम अभी, वो भी इससे मिलती हुई है। क्या करना है, सोडियम के साथ नहीं पढ़ेंगे बच्चों, हम सोडियम के साथ नहीं पढ़ेंगे उसको। क्या करना है देखो जरा ध्यान से, रिएक्शन विद कॉपर पढ़ेंगे, कॉपर। ये बोर्ड्स हटाता हूं मैं, ना बोर्ड्स वाली नेम रिएक्शन आप अलग नोट्स बनाइए, नेम रिएक्शन के नोट्स अलग से जॉइंट पेज निकाल लीजिए, आप जैसे मर्जी आए वैसे करिए, लेकिन अलग से पढ़ना है ना। रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन विद किसके साथ, कॉपर के साथ, Cu। और यूज क्या करेंगे हम लोग, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। क्या यूज करेंगे, आयोडोबेंजीन। क्या करेंगे जरा देखो ध्यान से, हमने क्या करा, एक बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां पर क्या लिया, आयोडोबेंजीन। इधर भी मैंने क्या करा, सेम प्रोसेस, इधर भी सेम प्रोसेस करना है आयोडोबेंजीन का। सेम प्रोसेस क्या है, ये भी आयोडोबेंजीन है। किससे मैच कर रहा है ये, फिटिंग रिएक्शन से। फिटिंग में क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन। यहां क्या लिया है, आयोडोबेंजीन। देखो उसी से चेंज क्या है सर, वहां पर लिया था सोडियम, यहां पर लिया है कॉपर। कॉपर कितना, 2 कॉपर। सोडियम कितना लिया था, 2 सोडियम। कट कर दो यहां से, ऐसे ऐसे और ऐसे, कट गया। क्या निकला जरा देखो ध्यान से, दोनों डब्बे आपस में बेंड, दोनों डब्बे आपस में बेंड हो गए बच्चों। क्या बना है, यहां पर 2 CuI कॉपर आयोडाइड, है ना, 2 CuI निकल गया। क्या नाम है इसका, इसका नाम पुराना है डाइफिनाइल। क्या नाम है बच्चों, डाइफिनाइल। क्या नाम है इसका, डाइफिनाइल। इसका नाम है डाइफिनाइल। इसका नाम आयोडोबेंजीन, इसका नाम आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन।
मेन नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? इस रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? उल्मान रिएक्शन। हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? उल्मान अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। तो आप इसको भी नोट कर लो, है ना, रिएक्शन विद मेटल्स में इसको भी आप नोट कर लो। अभी एक रिएक्शन और करेंगे हम लोग, बल्कि दो करेंगे। कौन कौन सी रह गई? एक तो लिथियम के साथ पढ़ने को रह गई है ना, और दूसरा रह गया मेरा किसके साथ पढ़ने को? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ पढ़ते हैं, फिर किसके साथ पढ़ते हैं? लिथियम के साथ। आप इसको छापो पहले। बताएं। अब देखो क्या है अगला। अगर मैं कॉपर के स्थान पर लिथियम, कौन कौन सा बचा बच्चों? लिथियम और मैग्नीशियम। देखो, लिथियम और मैग्नीशियम। सुनो क्या करना है। अगला है, अगर मैं इसके स्थान पर लिथियम, देखो बच्चों क्या करना है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लेटा हुआ ही, चलो लेटा हुआ ले रहे हैं हम लोग ना। ये रहा क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन, जो मर्जी है वो ले लो आप। क्लोरोबेंजीन की क्रिया कैसे करानी है? लिथियम, दो लिथियम ले लो आप, दो लिथियम, 2 लिथियम Li, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, ड्राई ईथर शुरू से चल रहा है ड्राई ईथर। क्या होगा? एक Cl एक Li के साथ निकल जाएगा। क्या बनेगा? देखो ध्यान से। आप इस बॉक्स को खड़ा करके भी बना सकते हो। क्या निकलेगा? Li। यहाँ पर बच्चों Br लो आप, ब्रोमो के साथ ज्यादा रिएक्शन इफेक्ट रहता है, तो यहाँ पर निकल जाएगा LiBr। क्या निकल जाएगा? LiBr। इसका नाम क्या होगा? लिथियम। रिएक्शन विद क्या लिखा है हम लोगों ने? रिएक्शन विद लिथियम। रिएक्शन विद लिथियम, Li। ठीक है, तो Li लिथियम के साथ हो गया। इसका नाम है फेनिल। फेनिल लिथियम, क्या बोलेंगे इसको? लिथियम फेनिल लिथियम। फेनिल लिथियम, इसका नाम हो जाएगा फेनिल लिथियम। ठीक है, तो लिथियम वाला भी हो गया। ठीक है, इसको छापो आप फटाफट। उसके बाद कौन सा बचा है बच्चों? मैग्नीशियम वाला। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाला भी क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। छप गया ना? देखो भाई, रिएक्शन विद मैग्नीशियम ना। रिएक्शन विद क्या कर रहा है बच्चों? रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है मेटल वाली। रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक है, हिंदी लिखना चाहो हिंदी में भी आप लिख लो। मैंने हिंदी में रिएक्शन नहीं लिखे हैं बहुत सारे, तो आप लिखोगे मैग्नीशियम से करिए। मैग्नीशियम से क्रिया है ना। आप सारे रिएक्शन में हिंदी आप लिख सकते हो। मैंने कुछ रिएक्शन में हिंदी नहीं लिखा, मैं इंग्लिश में लिख दिया है। हालांकि मीडियम हिंदी है, फिर भी रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाली रिएक्शन आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी, सेम वैसी रिएक्शन होगी, पर हमें पढ़नी आई में अब एराइल हैलाइड में। क्या करना है देखो जरा ध्यान से। मैंने क्या करा, यहां पर मैंने लिया क्लोरो हेलोएरिन। ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसे कराई मैंने? मैग्नीशियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है ना, ड्राई ईथर। क्या होगा? ये रिएक्शन कुछ काटा पीटी नहीं होती, ये रिएक्शन इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाता है। मैग्नीशियम क्या होता है? इन दोनों के बीच में शिफ्ट होता है। बनता क्या है जरा देखो ध्यान से। ये ऐसे, और बीच में Mg, और यहां पर X। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या बोलते हैं जिसको? ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। अगर मैं इस X के स्थान पर कुछ और लेता हूं, अगर आप Cl Br क्लोरो ब्रोमो जो मर्जी है वो ले लो, और यहां पर रहेगा मैग्नीशियम। ठीक है, सेम प्रोसेस इन ड्राई ईथर। क्या बनेगा जरा देखो।
Mg और यहाँ पर आ जाएगा Cl। नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों? मैं हिंदी में दे रहा हूँ, हिंदी का यूज कर लेते हैं हम लोग। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? क्लोराइड। क्या ये ग्रेनाड रिएजेंट नहीं है? ग्रेनाड रिएजेंट तो ये पहले से ही है ना, ग्रेनाड रिएजेंट तो ये पहले, ये भी ग्रेनाड रिएजेंट है और ये भी क्या है? ग्रेनाड रिएजेंट। तो हम लोगों ने 2 पार्ट क्लियर कर लिए इसके, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं एक पार्ट छोड़ रहा हूँ। कौन कौन से पार्ट पढ़े हमने? एक तो पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक क्या पढ़ा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, रिएक्शन विद किससे पढ़ा? मेटल्स के साथ, है ना। तीसरा जो पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक वाला, है ना। तीसरा पार्ट बच्चों हमारा इलेक्ट्रोफिलिक वाला है, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी रिएक्शंस थी मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में बता दिए आपको। दूसरा रिएक्शन विद मेटल्स, जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे वो मैंने इसमें बता दिए। आप ग्रेनाड रिएजेंट वाला रिएक्शन ये नोट कर लो, है ना। इसके अगला पार्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन आपका पार्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। ये वाला जो पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ इसके यूजेस, उपयोग क्या है, इसमें उपयोग भी हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं 5वें पार्ट में हमारा हेलोरिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कवर।